स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की हिंदी इलेक्टिव से जो आपका चौथा अध्याय है गूंगे, जो कि रांगे राघव ने लिखा है, इसकी इजी समरी देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना मैसेज मुझे भेज सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा ही हुआ है। और आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको जो भी चैप्टर के अंदर नोट्स पढ़ाए जाते हैं वो आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल सकते हैं। आप उनको वहाँ से देख के और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो गूंगे इस चैप्टर का नाम है। अब इसके पीछे पाठ परिचय देख लेते हैं कि क्यों गूंगे नाम रखा गया है। तो इसमें एक गूंगे कहानी के अंदर एक गूंगा है, ठीक है, और वो एक युवक है, किशोर है। उसके माध्यम से ये बताया गया है कि जो शोषित और पीड़ित मानव है, जिसका शोषण होता है, जो पीड़ित है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और ऐसे विकलांगों के प्रति व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है, यानी कि गूंगापन भी एक प्रकार की विकलांगता है। और ऐसे में कुछ लोग इस गूंगेपन को बहुत ही संवेदनहीन तरीके से मतलब लेते हैं और जो व्यवहार करते हैं वो इसमें आप देखने को मतलब आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, गूंगे और बहरे कहा गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक तो असली गूंगा है, ठीक है, गूंगा जो बोल नहीं सकता असली है, और जो उसका शोषण होते हुए बाकी लोग देखते हैं वो गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा शीर्षक है गूंगे इस चैप्टर का। अब हम पढ़ते हैं अपनी कहानी को। गूंगे को देखकर सभी लोगों में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी कि सभी लोग उस गूंगे को देखकर उसके बारे में जानना चाहते हैं। गूंगे ने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया कि वह जन्म से वज्र बहरा, ठीक है, यानी कि उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता और इसी के कारण फिर वो और गूंगा भी है। लोगों ने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने मुंह के आगे इशारा करके बताया कि जब वह छोटा ही था तब माँ, जो घूंघट काटती थी, भाग गई और बड़ी बड़ी मूंछों वाला बाप मर गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बताता है। फिर उसके बाद क्या है, इसलिए उसे बुआ और उसके फूफा ने पाला था, जो उसे बहुत मारा करते थे। तो आप देख सकते हैं कि गूंगे जो ये जो मतलब है, इन पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता था। लोगों की संवेदना, अब ये टॉपिक समझते हैं क्या है। गूंगे की पीड़ादायक व्यथा जानकर सभी लोगों का हृदय करुणा से भर गया, यानी कि वह बोलने का बहुत भरसक प्रयास करता परंतु वो बोल नहीं पाता था, और मतलब कुछ भी आवाज सही से नहीं आती थी। आस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदि मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। यानी कि जिस प्रकार से आदि मानव अपने टाइम पे इतना कुछ स्पष्ट बोल नहीं पाता था, ऐसा ही यहाँ पे ये जो गूंगा है इसके बारे में बताया गया है। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काकल काट दिया और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करा उठता है, ठीक है। और तो जिस प्रकार से पशु बोल नहीं पाते, उसी प्रकार से ये जो गूंगा है वो भी बोल नहीं पाता। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, ठीक है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। तो लोग यही कहते हैं कि बड़ा परेशान है ये, ठीक है। अब गूंगे की दुख भरी कहानी सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, सभी शॉक्ड हो गए। सुशीला ने पूछा कि तू खाता क्या है, किस तरह अपना जीवन निर्वाह करता है, यानी कि जीने के लिए क्या करता है। वह इशारों में बताता है कि हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाता है, कढ़ाई भी मांझी है उसने, नौकरी करी है, कपड़े धोए हैं, यानी कि अपनी मेहनत की खाता है। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया कि मेहनत का खाता हूं, और पेट बजाकर दिखाया इसके लिए खाता हूं और इसी के लिए काम करता हूं। गूंगा यह भी बता देता है कि आप यदि इन इशारों को करेंगी तो मैं घर के सारे काम कर सकता हूं। गूंगा भले ही बालक है किंतु वह मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है, यानी कि गूंगा भी यही कहता है कि मैं घर के सारे कामों को कर सकता हूं, ठीक है। अब गूंगे की नौकरी लग जाती है कहाँ पे। गूंगा अपने गजब के इशारों से अपने भाव विचार बता रहा होता है। वह दूध ले आता है, कच्चा मंगाना है तो थन काटने का इशारा कर दीजिए, ओटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उड़ाकर मतलब उठाकर डालता है, वैसी बात कहिए। तो जो गूंगा है वो काम तो कर सकता है, लेकिन अगर आप उस सबको उसको ये सारे इशारे बता सकते हैं करके जो वो कह रहा है, तो इस तरीके से वो सारे काम कर देगा। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए, लंबी उंगली दिखाकर समझाइए,
चमेली उससे बहुत प्रभावित होती है और उसको पूछती है कि क्या आप हमारे यहाँ काम करोगे या हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने हाथ से इशारा किया, क्या दोगे इसके बदले। तो चमेली ने उसे 4 रुपए और खाना देने का प्रस्ताव दिया, यानी कि उसको ऑफर मिलता है, 4 रुपए मिलेंगे और खाना मिलेगा। गूंगा उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और वो काम पे लग जाता है। अब फिर क्या होता है, गूंगा चमेली के घर रहने लगा। बच्चों के चिढ़ाने का भी वह बुरा नहीं मानता था, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, किंतु जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की उसकी आदत कभी नहीं गई थी। वो कुछ दिन कहीं काम करता, फिर भाग जाता, फिर दूसरी दुकान पे काम करता, फिर कहीं भाग जाता। एक दिन अचानक वह चुपके से घर से निकल पड़ा। जब चमेली ने उसे पुकारा गूंगे, तब कोई उत्तर नहीं आया। भाग गया होगा, चमेली के पति ने उदासीन स्वर में कहा, यानी कि उसने बोला कि हो सकता है भाई भाग गया हो। चमेली को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्यों भाग गया। वह रसोई घर में जाकर मन ही मन उसे नाली का कीड़ा कहती है। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। जब चमेली खाना पकाकर बच्चों समेत खुद भी भोजन कर लेती है, तब गूंगा लौट आता है और भूखा होने का इशारा करता है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। फिर क्या है, चमेली 2 रोटियां उसकी ओर फेंक देती है, ठीक है, फेंक देती है, और उसके खा लेने के बाद चिमटा लेकर उसकी खबर लेती है कि वह घर से भागकर कहाँ गया था। गूंगा पीठ पर चिमटा पड़ने पर भी नहीं रोता, क्योंकि उसे अपने अपराध का पता था कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी है। यह देख चमेली की आंखें भर आती हैं और तब गूंगा भी रो पड़ता है। इस घटना के बाद गूंगे के भागने और वापस आने का क्रम जारी रहा। चमेली सोचती कि गूंगे ने घर से भागकर भीख मांगी होगी। अब आगे क्या है, सहनशीलता के बारे में बताया गया है गूंगे की। एक दिन चमेली का बेटा बसंता उसे चपत जड़ देता है, यानी कि झापड़ मार देता है, परंतु गूंगा जो है वो बसंता पर वापस वार नहीं करता और रो पड़ता है। उसके रोने की आवाज सुनकर चमेली वहां आती है। बसंता के ये कहने पर कि गूंगा उसे पीटना चाहता था, चमेली गूंगे पर ही गुस्साती है, ठीक है। उसका लड़का जो है वो अपनी गलती नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि ये मुझे पीटना चाहता था, और वो चमेली क्या करती है, फिर गूंगे को ही उल्टा सीधा बोलने लगती है और गुस्साने लगती है, ठीक है। और वो कहती है क्यों रे, क्यों मारा। और चमेली इतना ज्यादा गुस्से में होती है, तो इस भाव को देखकर समझकर गूंगा उसके हाथ को पकड़ता है। चमेली जो है वो घृणा से हाथ छुड़ा लेती है कि हाथ छोड़ो, और जाकर रसोई में वो वापस चली जाती है। फिर क्या होता है, रोटी पकाती हुई वह सोचती है कि गूंगा बसंता से अधिक बलशाली है, फिर भी उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। पर मेरा हाथ पकड़कर शायद वह मुझे बताना चाहता था कि वह निर्दोष है और उसने किसी को नहीं मारा, ऐसा हो सकता है। चमेली को यह सोच विस्मय होता है कि गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता उसके मालिक का बेटा है, जब ही उसने उस पर हाथ नहीं उठाया होगा। इस तरह गूंगा अपने आश्रयदाता के प्रति सहनशीलता और कृतज्ञता का भाव रखता था, यानी कि जो उसको आश्रय देते हैं ये उनके बच्चों पर हाथ नहीं उठाता था गूंगा, ऐसा इसमें बताया गया है। एक दिन घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली गूंगे से पूछती है कि क्या उसने चोरी की है। इस पर गूंगा चुपचाप सिर झुका लेता है। चमेली सोचती है शायद अपराध स्वीकार कराकर दंड दिए बिना ही गूंगे को सुधारा जा सकता है। वह हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकल जाने का इशारा कर देती है, फिर आवेश में आकर कहती है कि रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी, नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। गूंगा समझ जाता है कि मालकिन नाराज होकर उसे घर से बाहर निकालना चाहती है, पर वह वहीं खड़ा रहता है। तब चमेली उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर कर देती है। अब क्या होता है आगे समझते हैं। गूंगे के जाने के घंटे भर बाद ही शकुंतला और बसंता चिल्लाकर आते हैं, अम्मा अम्मा। गूंगा जो है उसको क्या होता है कि लहूलुहान घर के दरवाजे पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, यानी कि आप ये समझ लो कि उसका सर फट चुका था और बहुत खूनम खून हुआ पड़ा था। उसे सड़क पर लड़कों ने पीटा था, क्योंकि गूंगा होने के चलते उसे दबना स्वीकार ना था। उसका सिर फट गया था। चमेली चुपचाप यह सब देख रही थी, ठीक है। वह सोचने लगती है कि आज ये गूंगे कितने रूपों में इस संसार में व्याप्त हैं, जो न्याय अन्याय की परख करने के पश्चात भी अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते, कि उस गूंगे लड़के को सबने पीट दिया, कोई बोला नहीं कुछ। चमेली को ऐसा लगता है कि आज सभी लोग ही गूंगे हैं, क्योंकि वे स्नेह और समानता की चाह में भौतिक सुखों को त्यागने के लिए भी तैयार रहते हैं, ताकि समाज में क्रांति लाई जा सके। और यहाँ पे इसी के बारे में और डीप में बता रखा है कि करीब 1 घंटे बाद शकुंतला और बसंता यह कहकर चिल्ला उठती हैं कि अम्मा अम्मा, चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भीगा हुआ था, उसका सर फट गया था। वह सड़क पर जो है लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था।
चमेली चुपचाप देखती रही, चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, गूंगा भी स्नेह चाहता है, उसको भी प्यार चाहिए। तो ये इस कहानी के अंदर बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।